कैम्स के सीईओ अनुज कुमार साहब को स्क्रीन पर लेकर आइए और कैम्स का आईपीओ खुलने जा रहा है मंडे को। डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएगी और मैं आगे उस पर बातचीत भी करूंगा। इसमें एनएसई इन्वेस्टमेंट्स ऑफलोड कर रहा है अपना पूरा स्टेक 37.5% के आसपास का स्टेक है। तो अनुज सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्राइमरी मार्केट्स में आप लोग जल्द डेब्यू करने जा रहे हैं। ये क्या पूरी तरह से एनएसई की जो सब्सिडरी एनएसई आईएल वही अपना ऑफर ऑफलोड कर रही है पूरा माल, या कुछ फ्रेश इशुएंस भी होने वाला है? ये पूरा ओएफएस है। 1.82 करोड़ शेयर्स ऑफर पे हैं। कंपनी कोई कैपिटल रेज नहीं कर रही है। ये शेयर होल्डर्स अपनी शेयर होल्डिंग को ऑफर फॉर सेल पे डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं। मिसाल के तौर पे एनएसई आईएल तो है ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो सब्सिडरी है जो पूरा ऑफलोड कर रही है। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड का ऑलमोस्ट 6%, एचडीएफसी बैंक का 3.33%, एचडीएफसी ट्रस्ट का 3%, और इसके अलावा भी बहुत सारे और इन्वेस्टर्स इसमें बैठे हुए हैं। तो और किसी इन्वेस्टर का एग्जिट करने की कोई योजना गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा कुछ आप लोग को इंडिकेशंस मिले? आप इसे ऐसा देखिए कि कंपनी 30 साल पुरानी कंपनी है। 1988 में शुरू हुई थी और 1995 से म्यूचुअल फंड आरटीए बिजनेस कर रही है और काफी टाइम से मार्केट लीडरशिप पोजीशन में है। पहली इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग एचडीएफसी ग्रुप की थी आज से 20 साल पहले, सन 2000 में, और उसके बाद एनएसई ने एनएसई इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया 2013-14 में। और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आ चुके हैं। पहले एडवेंट कैपिटल आए थे काफी पहले, और फिर वॉबर्ट पिंकस रिसेंटली 2018 में आए। तो जैसे हर कंपनी की एक एस्पिरेशन होती है, खासकर आप जब बिजनेस में 20, 25, 30 साल रहते हैं और फाउंडर धीरे धीरे जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे वो एग्जिट करते हैं और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स आते हैं, प्राइवेट इक्विटी कंपनीज आती हैं, तो उसके बाद एक लॉजिकल एक्सटेंशन होता है कि आप पब्लिक मार्केट्स में जाना चाहते हैं, पब्लिक मार्केट से एंगेज करना चाहते हैं और अपने आप को एज अ लिस्टेड एंटिटी देखना आपकी एस्पिरेशन होती है। तो इस पूरी एक्सरसाइज को उस तरह से समझिए। जहां तक ऑफर का सवाल है, ये लार्जली एनएसई इन्वेस्टमेंट्स का ऑफर है। आपको ये भी पता होगा कि जब हमने फाइल किया था इसे तो 25% ऑफर फॉर सेल था, उसको एक्सपैंड करके 37.5 किया है। बीच में एक छोटी सी डेवलपमेंट ये भी थी कि एनएसई के पास स्पेसिफिक गाइडेंस थी कि उनको अपनी शेयर होल्डिंग वाइंड डाउन करनी है कैम्प्स में। तो पब्लिक इशू ज्यादातर उस शेयर होल्डिंग के बारे में है। इस इशू के बाद एक सेट है, काफी बड़ा एक तादाद है बाकी इन्वेस्टर्स की, जो हमारी आशा है कि वो कंपनी में आएंगे और ज्यादा डिवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग होगी। एंकर बुक खुलती हुई नजर आएगी इस आईपीओ से पहले सर, तो देखते हैं किस तरह के इन्वेस्टर्स चेक इन करते हैं। अच्छा, कैम्स अब आप लोग एसोसिएट कर पा रहे होंगे, है ना, जो लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड्स का, चेन्नई हेडक्वार्टर्ड ये कंपनी है, कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो अच्छा अनुज सर, मुझे एक काम करिए, क्विकली जरा धंधा समझाइएगा अपने कारोबार के बारे में, किस तरह की रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यूज कैम्स के कहां से आते हैं? कैम्स का जो म्यूचुअल फंड आरटीआई बिजनेस है, ये हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है। हमारे रेवेन्यूज का 87% इस एक एक्टिविटी के थ्रू आता है। इस काम में हमारा मार्केट शेयर, टोटल जो म्यूचुअल फंड एसेट्स की मार्केट है, जो बाजार है, वो करीब आप ऐसा समझिए 27-28 लाख करोड़ के एसेट्स हैं। उसमें से हमारा करीब 70% का मार्केट शेयर है। ये रिसर्च भी आपने देखी होगी और ये डेटा आप पढ़ रहे होंगे। तो वो करीब 19 लाख करोड़ से ऊपर का एक अमाउंट है, जो कि बड़ी एएमसीज के लिए हम, बड़ी छोटी मीडियम एएमसीज को हम सपोर्ट करते हैं। और उसमें हम क्या क्या काम करते हैं, आप ऐसा समझिए कि जिसे लायबिलिटी साइड ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब जब एक इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड में पैसे लेके आता है, उस इन्वेस्टर का एक अकाउंट खुलता है, उनका केवाईसी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है, उनका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होना होता है, एक पेमेंट एंड सेटलमेंट वर्क होता है कि उनकी पेमेंट्स आ गई हैं, सही पेमेंट सही ट्रांजैक्शन के साथ अप्लाई कर दी गई हैं। पूरी एक रिकॉर्ड कीपिंग होती है पूरी जिंदगी के लिए, सारे फिजिकल और सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, चाहे वो एक फॉर्म हो, एक इमेज हो, एक चेक हो, यहां तक कि एक ईमेल या एसएमएस हो और उसका लॉग कि वो डिलीवर हुआ कि नहीं, क्योंकि एक छोटी सी एविडेंस किसी भी डिस्प्यूट में या किसी भी मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो ये सारा काम जो कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, ये जीएसटी है, वो सारा काम, सारा प्रोसेस मैनेजमेंट, कंप्लायंस की पूरी डिलीवरी, रिस्क मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, फ्रॉड अलर्ट्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उस तरह का काम। ओके तो अच्छा, मैं एनएससी इन्वेस्टमेंट्स अपना पूरा ऑफलोड कर रहा है स्टेक कैंप्स में, लेकिन इस कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर और प्रमोटर जो है वो ग्रेट टेरेन है। अब ग्रेट टेरेन क्या है? होली ओन्ड है हार्मनी रिवर इन्वेस्टमेंट्स द्वारा, और हार्मनी रिवर इन्वेस्टमेंट्स दरअसल यूएस बेस्ड वारबर्ग पिंकस का इन्वेस्टमेंट आर्म है। तो वारबर्ग पिंकस दरअसल इस कंपनी कैंप्स के प्रमोटर्स हैं। अच्छा, एक इश्यू है कुमार सर, ये जो क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क है, कंपनी बहुत चुनिंदा क्लाइंट से लार्जली अपना सारा रेवेन्यू मोबिलाइज करती है, और कई लोग मानते हैं वो एक दिक्कत की बात है। तो आप इसे इस तरह से देखिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस देखें, आरएनटी का नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस, तो वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस खुद है। और जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, करीब अगर आप टॉप 10 देखेंगे, तो हालांकि 41 म्यूचुअल फंड्स बाजार में काम करते हैं, पर इसमें से 9 से 10 जो बड़े वाले हैं, एसेट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादातर उनके पास है। इनमें से काफी म्यूचुअल फंड्स हमारे साथ काम करते हैं, और वो ओवर अ पीरियड हमारे साथ काम करते आ रहे हैं, और उन्होंने काफी अच्छा ग्रो किया है। अगर आप मार्केट में जैसे कंपाउंडेड ग्रोथ रेट देखें, तो हमारे म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ रेट आपको काफी अच्छी दिखाई देगी। तो हाँ, सर्टनली कॉन्सेंट्रेशन म्यूचुअल फंड मार्केट में है, म्यूचुअल फंड आरएनटी मार्केट में भी है, बट इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्लाइंट्स की स्टिकीनेस बहुत ज्यादा है इस मार्केट में। नॉर्मली हमारे भी क्लाइंट्स और हमारे जो कंपेटिटर पूरी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स है, वो नॉर्मली एक आरएनटी के साथ साइन करके करीब करीब पूरी लाइफ टाइम उनके साथ ही रहते हैं। तो सर्टनली कॉन्सेंट्रेशन जरूर है, पर इसको हम एज अ रिस्क इवेंट नहीं देखते। हाँ, ठीक बात। चलिए अनुज सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आज, और बेस्ट विशेष आपकी मंडे से जो ऑफरिंग खुल रही है उसके लिए। तो हम लोग बहुत क्लोजली उसको वॉच आउट करेंगे। एक काम कर रहा हूं, ब्रेक ले सर। अब सबको इंतजार बेसब्री से है, क्योंकि किसी को ये हैप्पीएस्ट माइंड का तो लगा ही नहीं। आपके कितने क्लाइंट्स को लगा ये भी बताइएगा, बाकी जिनको लगा है वही इंतजार कर रहे होंगे कल लिस्टिंग का। अब कैंप्स की बारी आ रही है मंडे से सर। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, कैंप्स जो लिस्ट होनी है वो बीएसई पे जाके लिस्ट होगी, और 1229 से 1230 है इसका प्राइस बैंड। अग्रवाल सर, धंधा कैसा लगता है, फंडामेंटली कैसी है, और ये जिस भाव पे आ रही है सही है क्या? लगाना है, सब्सक्राइब करना है क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी। जहाँ तक इशू का सवाल है, इसमें बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि एक क्वालिटी कंपनी है, और इस तरीके के कारोबार में ये पहली कंपनी होगी जिसके कोई पीयर ग्रुप है नहीं इस वक्त तक लिस्टेड। और वैसे भी अगर देखेंगे तो इनके 70% के ऊपर का मार्केट शेयर है। ये एक ऐसी कंपनी है जो रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के रूप में काम करती है म्यूचुअल फंड और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखें तो इनकी एक फिक्स फीस होती है जो कि वो लोग एयूएम पे लेते हैं, और वो एयूएम भी अगर इक्विटी एयूएम हो तो उन्हें फीस थोड़ी हायर मिलती है। और अब चूंकि हमने देखा है कि लोगों का रुझान इक्विटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये मान के चलते हैं इनकी रेवेन्यू में बढ़त आएगी। बिजनेस मॉडल एसेट लाइट, एकदम एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जहां इनके बहुत ज्यादा एसेट की जरूरत नहीं आती, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जितने भी रेशियोज हैं बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन है, और सबसे बड़ी बात है कि पैन इंडिया नेटवर्क है। थोड़ी दिक्कत इस बात को लेकर के है कि जो हायर बैंड के आसपास पी रेशियो देखेंगे तो 34-35 की पी आती है, जो कि थोड़ा ऊंचा लगता है। बट अगर अपने को क्वालिटी देखना है तो थोड़ा हाई पी देना ही पड़ता है वैल्यूएशन। अदरवाइज मैं कहूंगा कि न केवल आपको फ्लिपिंग गेन मिलेंगे, लिस्टिंग गेन मिलेंगे, बल्कि अगर आप मध्यम से लंबी अवधि रखते हैं तो भी ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रखने लायक है। तो लिस्टिंग गेन और साथ साथ लंबी अवधि के लिए भी अट्रैक्टिव। कई लोग कहेंगे कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन अच्छी है तो महंगा मिलेगा, और शायद महंगा ही रहे। तो अग्रवाल सर कह रहे हैं इसको सब्सक्राइब करना है हम लोग। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।